अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट बन चुकी हैं। आज तीसरी वीडियोस बन रही है और तीसरी वीडियोस में हमने हर बात को पकड़ लिया है ताकि कोई ऐसी बात ना रहे कि जो आपके पेपर में आ सके। लेकिन एग्जाम के दिनों में भी हम लाइव आते हुए आपको वो पॉइंट जो समझेंगे कि मजीद बाकी रह गए आपको समझाएंगे। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले लॉगरिथम का आज एक नया वॉल्यूम है, नया पार्ट है और यहाँ पे पहले एमसीक्यू देखे हैं और ये पेपर में थोड़ा कम लेकिन किसी वक्त भी आने के चांसेस है। नंबर 1, 2 और 3 देखा जाए तो तीनों पॉइंट्स जो है वो एक ही अंदाज के हैं और इसके अंदर एक्चुअली क्या है कि log 3 दिया हुआ है प्लस log 6 माइनस log 2 इक्वल टू log क्या आएगा। हमारे पास मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर के फॉर्मूलाज होते हैं। अगर मैं वो फॉर्मूला समझाऊंगा तो इसका मतलब है कि मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं। याद रखें कि एमसीक्यूज के अंदर हमें वो ट्रिक आनी चाहिए जिसमें हम फटाफट आंसर निकालें। तो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप इसका आंसर निकालेंगे। हमें करना क्या है कि नंबर 1 के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 के ऊपर हमें जैसे कि यहाँ पे लॉग में 3 वैल्यूज दी हैं या 3 टर्म्स दी हैं, वहां log 1 लिखा है जो कि अगर ना लिखा होता तो वो भी हमें खुद लिखना पड़ता। लेकिन हमने करना क्या है कि जो यहाँ पे दोनों प्लस हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी ये प्लस log 3 है और यहाँ पे भी प्लस log 6 है, तो जो प्लस वाले हैं उन्हें आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद माइनस में अगर 1 से ज्यादा है या 1 ही है, इसे हम डिवाइड में चेंज कर देंगे और उसके बाद डिवाइड लगाने के बाद हम देखेंगे अगर कोई कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे तो हम कैंसिल कर देंगे, अगर नहीं हो रहा तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन कैंसिल हो रहा है क्योंकि 2 को अगर हम इससे कैंसिल करेंगे 3 आएगा और 3 3 9 हो जाएगा। तो लिहाजा इसका आंसर क्या आ जाएगा, log 9। ओके, यकीनी तौर पे आपको आसान भी लगा होगा और इजी भी लगा होगा। अब ये बुक के अंदर से हमने लिया हुआ है पॉइंट और ये पॉइंट खुद हमने बनाया ताकि सारी कसर आपकी निकाल दी जाए। क्योंकि यहाँ पे हर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है लेकिन हमें डायरेक्ट ट्रिक ऐसी सीखनी है जिससे हम इसका आंसर निकालें। बिल्कुल ऊपर की तरह नंबर 1 की तरह नंबर 2 में भी वही रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब यहाँ पे देखें कि ये बिल्कुल सिंपल था, लेकिन यहाँ log से पहले 2, यहाँ log से पहले 3, यहाँ log से पहले कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, इधर भी 1 है। अब यहाँ पे करना क्या है, और log उन्होंने लिखा है जैसे ऊपर नंबर 1 में भी लिखा था, अगर नहीं लिखा होगा तो लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने कोई log नहीं लिखा, लेकिन फर्स्ट करें कभी कभार ये log नहीं होता तो हमें एक अदद log यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये भी आपने ध्यान में रखना। लेकिन बाद में ऑप्शन चूंकि मैं यहाँ पे नहीं लिखता क्योंकि और ज्यादा टाइम लगेगा, डायरेक्ट हमें आंसर से ताल्लुक है, आंसर आपको मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे हमने नंबर 2 में करना क्या, नंबर 1 में जो किया था उसी तरह, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि log से पहले जो लिखा होता है वो x की या जो भी x की जगह हो उसकी पावर होती है। अब इस नंबर को हम log को तो हटा देंगे और x के ऊपर स्क्वायर हमने क्यों डाला है, क्योंकि यहाँ log से पहले 1 था, यहाँ पे 2 है तो 2 जो है x के ऊपर पावर आ जाएगी 2 और फिर माइनस जैसे ही नजर आएगा तो माइनस डिवाइड में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे हमने अपॉन लगा देना है और अपॉन लगाने के बाद हमने क्या करना है कि ये 3 जो है इस 2 की पावर है तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं थर्ड टर्म में, यहाँ मैंने माइनस रखा हुआ है समझाने के लिहाज से, तो माइनस जो होंगे सारे डिवाइड यानी अपॉन में आएंगे, यानी अपॉन में आने को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर में, और प्लस वाले सारे न्यूमिनेटर में आएंगे। तो ये माइनस में, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने समझाने के लिहाज से 2 में log से पहले नंबर रखे थे ताकि मैं समझा सकूं कि ये पावर है, लेकिन 2 में मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं रखा, log से पहले की बात हो रही है ताकि आपको समझा सकूं कि यहाँ पे कोई पावर का फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा, सिर्फ माइनस है तो अपॉन में y लिख दें और दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। अगर कांस्टेंट हो गए तो बीच में मल्टीप्लाई डाल देंगे, अगर एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह प्लस के अंदर log 5 तो ये आपका न्यूमिनेटर में आ जाएगा और याद रखिए कि अगर दोनों कांस्टेंट होते तो बीच में मल्टीप्लाई डाल देते हैं। जाहिर सी बात है 5 × 5 25 होता है, 5 5 55 होता है, तो कांस्टेंट जब एक साथ लिखे जाते हैं तो उसमें हमने मल्टीप्लाई को लाजमी यूज करना होता है। अब थोड़ा सा प्रोसेस ये होगा कि कांस्टेंट पहले होता है, वेरिएबल बाद में होता है, तो कांस्टेंट को हम पहले लिख देंगे 5 और x स्क्वायर आगे लिख देंगे। अब 2 का क्यूब मैथ्स के अंदर जो है ये मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हमें सॉल्व करना है और ये सॉल्व कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 लेंगे, जबकि ऊपर ऐसा नहीं था और इसमें हर बात मैंने डाली है। अगर आप इसे सीख लेंगे इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसका आंसर आ चुका है। तो ऊपर वाला तो बिल्कुल ही आसान था और बुक के अंदर मौजूद था और अक्सर चूंकि कुछ अपना भी बताना होता है आप लोगों को ताकि कोई उल्टा सीधा अगर मुश्किल आ जाए या ऐसा आ जाए जो आपकी बुक के क्वेश्चन से कवर ना हो तो हमें
अपनी तरफ से, अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया 5x² अपॉन 8y। ठीक है। अब यकीनी तौर पे बहुत से ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा आपको लाजमी मिलेगा। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं होगा तो यकीनी तौर पे फिर वो पेपर की मिस्टेक भी हो सकती है या फिर आपने गलत किया हुआ। ठीक है। तो आगे चलते, नंबर 3 भी इसी के ऊपर ही है। तो नंबर 3 में थोड़ा सा चेंज और बेहतर चेंज, ताकि दो बात, एक बिल्कुल आसान, एक दरमियाना और एक जरा अंदाज थोड़ा सा चेंज, और इस तरह का भी बहुत पहले दौर में आ चुका हुआ। यहाँ पे बेसिकली हमें फॉर्मूला लगा के ये इसकी एडिशन फॉर्म, सब्ट्रैक्शन फॉर्म होती है, तो हमें इसको जो है वो डिवाइड और पावर की शक्ल में लाना होता है। यानी फॉर्मूले की दो साइडें होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है इक्वेशन स्टाइल का है, बल्कि इक्वेशन है कि लेफ्ट भी है और राइट भी है, और कहने के एक्स की वैल्यू बताओ। तो अब सिलसिला ये है कि इधर भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, उधर भी होगा, और फिर एक्स की वैल्यू कैसे बतानी है। तो नंबर 3 को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, और किस तरह से करेंगे। फिर जैसे समझाया 2 4 की पावर है, तो हमने 4 की पावर, लेकिन इस टाइम आपको एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे लॉग लिखना पड़ेगा, क्योंकि बुनियादी तौर पे अगर आपका क्वेश्चन आता है तो लॉग लिखना पड़ता है, और अगर अभी नहीं लॉग लिख रहे तो क्वेश्चन में कोई उल्टा सीधा एमसीक्यूज में हो सकता है। तो चूंकि यहाँ पे लॉग उन्होंने ऑलरेडी खुद दिया था, यहाँ नहीं दिया, तो याद रखें कि अगर हम इस साइड को सॉल्व करते हैं तो एक लॉग आता है, फिर उसका आंसर आता है इस तरह से। अभी यहाँ पे एक लॉग आएगा, और लॉग आने के बाद 4 की पावर 2 यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में माइनस आया तो अपॉन में आ गया, 2 नीचे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे लॉग और 3x की पावर, तो लॉग यहाँ पे आ गया और x की पावर कितनी आ गई? 3 आ गई। अब लॉग से लॉग कट जाएगा, और इसे कटना भी चाहिए, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और नीचे 2 लिखा है, और x की पावर 3 है। तो ये कैंसिल होने के बाद x³ इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो हमारे पास इससे जो पहले वीडियो थी, तो हमने इस सिचुएशन को सॉल्व किया था कि अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसकी पावर 3 है। तो यहाँ हमें सोचना पड़ेगा कि किस नंबर की पावर 3 हो सकता है। तो x की पावर अगर 3 है तो 2 की पावर 3 हो, तो दोनों यानी कि पावरें सेम हो जाती है, सेम लाएंगे, इन्हें 3 को 3 से कट करेंगे, तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी? 2 वैल्यू आएगी। तो 2 इसका आंसर है, और ये हमने इससे पहले जो वीडियोस बनाई थी गालिबन, उसके अंदर हमने, चूंकि वो लाजमी वो पॉइंट एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये हमारी 3rd वीडियो इसके ऊपर बन रही है। ये कहते हैं ना, रही सही कसर निकाल देना, तो हम वो निकाल रहे हैं। यानी कि ये भी अचानक आ जाता है, लेकिन इससे पहले जो 2 वीडियोस है उसे मिस नहीं कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या आया? 2 आया। तो एक तरह से हमारे पास जो है ना, ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक जैसा था, और इससे अपोजिट अब ये वाला, यानी कि जैसे अगर ये वाली इस साइड से ये साइड बनानी थी, तो यहाँ पे जो है हमने इस साइड से ये बनाना है। यानी कि आप देखें कि ये आंसर और ये आंसर, यानी कि ये आंसर और ये क्वेश्चन एमसीक्यूज एक जैसी लग रही है। तो नंबर 4 को करना क्या है कि हमें नंबर 4 में फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। लॉग के आगे हमें पावर्स, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कुछ नजर आ रहा है। तो इसमें हमने करना क्या है कि जो न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई है विद पावर के, अगर जैसे x³ है तो वहां से काम उल्टा है, तो हम 3 पहले लिखेंगे और फिर log x लिखेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज है, हमें डायरेक्ट करना है। यानी कि x की पावर है तो पावर पहले आ गई, log x आ गया। फिर y की कोई पावर नहीं है, लेकिन चूंकि न्यूमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में प्लस साइन आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और log y हो जाएगा। अब यकीनी तौर पे आप अंदर से हमसे कोई सवाल नहीं कर सकते, लेकिन इसका तरीका है कमेंट करें, और कमेंट करेंगे तो हम आपको जवाब भी दे देंगे। अब यहाँ पे अपॉन में z है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है? माइनस log z। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। यानी देखा जाए तो इस तरह का आंसर आया, पहले इस तरह का था तो इस तरह का बनाया, इस तरह है तो उस तरह। लेकिन बोर्ड वालों को जरा ज्यादा अच्छा ये वाला लगता है, ये थोड़ा कम पसंद है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर बड़े बड़े आंसर देने से वो थोड़ा सा घबराते हैं, और आपको पता है घबराना नहीं है। ठीक है। अब आंसर क्या आ गया इसका? 3 log, आगे क्या है? x प्लस log y और माइनस log z। तो ये हमने इसका आंसर दे दिया। अब यहाँ पे नंबर 5 से थोड़ा सा हमारा ट्रैक चेंज हो गया, थोड़ा अंदाज चेंज हो गया। अब नंबर 5 वाला पॉइंट है, उसको डिस्कस करते हैं। तो अब नंबर 5 को डिस्कस करते हैं, और नंबर 5 में हमें log 2 की वैल्यू दे दी है। और क्यों दी है? अगर हम log बुक से देखेंगे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि एमसीक्यूज का मामला है, तो हमें वैल्यू देंगे। log 2 कहते हैं कि इक्वल है 0.3010 के, और आगे कहते हैं कि log 2 की पावर 12 हो तो द नंबर ऑफ डिजिट इन डच, तो इसमें कितने डिजिट्स होंगे?
तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि जिस तरह के अगर आप ये देखेंगे हम यहाँ पे इसमें x की पावर 3 थी जो हमने फॉर्मूला लगाया, तो ये ओनली सिंगल फॉर्मूला और सिंगल डिजिट है। तो हमने नंबर 5 को किस तरह से करना होगा, नंबर 5 में हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और जैसे यहाँ पे पहले log और 2 की पावर 12 थी, तो 12 हम पहले ले लेंगे और log 2 हम बाद में लिखेंगे। अब चूंकि log 2 की हमें वैल्यू दी है 0.3010, ठीक है, नजर आ रही होगी। और 12 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर तो हमारे पास मौजूद होगा, हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली थी टाइम बचाने के लिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं 3.6 और 1 2, इस तरह से इसकी वैल्यूज आएगी। अब चूंकि अगर हमने लॉग के क्वेश्चंस किए हैं तो लॉग के क्वेश्चंस के अंदर जो होता है वही यहाँ पे होगा कि अगर पॉइंट से पहले 3 है तो इसमें 1 नंबर ऐड करके वो उसके डिजिट्स आते, पॉइंट आपका आगे मूव करता है। लेकिन आपको ट्रिक चाहिए और ट्रिक के साथ इसका आंसर चाहिए। इस सूरत में अगर पॉइंट से पहले 3 है तो आप एक नंबर बढ़ा के इसे 4 कर देंगे। लेकिन याद रहे कि राउंड ऑफ वाला मामला नहीं है कि राउंड ऑफ किया कि 6-1 जो है चूंकि 50 से बड़ा था, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे 3.22 भी होता फिर भी हम 3 को क्या करते 4, तो इसका आंसर 4 है। काफी जल्दी आ गया और कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। तो आप नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं। तो नंबर 6 और नंबर 6, 7 दो तरह की बातें हैं और दोनों मतलब 6, 7 एक जैसी बात है और 8 इससे डिफरेंट बात है। और बस एक साइंटिफिक नोटेशन है और एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन ये आपके 2 पॉइंट जो है वो है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। साइंटिफिक नोटेशन जैसे लफ्ज साइंस से आ रहा है, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक लंबा काम छोटी जगह पे कर दें। क्योंकि हमारी पास वैल्यूज है वो बहुत बड़ी लिखी जाती है, उन्हें छोटा लिखने का एक तरीका कार है, इसीलिए इसे साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। इसका सिलसिला ये होता है कि क्योंकि शॉर्ट टाइम में आप समझ जाए कि वैल्यू अगर आपकी 1 से छोटी है, अब कैसे पता लगेगा 1 से छोटी है, पॉइंट से पहले 0 है तो इसका मतलब है 1 से छोटी वैल्यू है। तो फिर पॉइंट ने जो है यहां से उस जानिब मूव होना है। और कैसे मूव होना है और कहां तक मूव होना है कि भाई यहां से पॉइंट जब उधर जाएगा ना तो हमें मतलब कि पॉइंट को ना 0 नंबर पसंद नहीं है, तो यहां से पॉइंट पीछे को मूव करेगा और साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो मतलब 0 इसे पसंद नहीं है। यहां से 1 2 3 4 जैसे ही कोई नंबर 0 से चेंज होगा सिंगल डिजिट में, जैसे 1 to 9, तो एक नंबर आगे आके ना यहाँ पे पॉइंट रहना शुरू कर देगा और इस जगह पे आ जाएगा। लेकिन ये कंटिन्यू जो 0 है ना, ये सारे के सारे जो है वो रिजेक्ट करता जाएगा। यानी कि नंबर 6 को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 1.28। और एक बात हमने करनी है कि जब ये हमने सारे 0 छोड़े तो हमें नेगेटिव के अंदर, यानी कि अगर वैल्यू 1 से छोटी है, यानी कि वैल्यू हमारी किससे छोटी है, वैल्यू हमारी 1 से छोटी हो और पॉइंट को हम मूव करेंगे इस साइड और पावर आएगी 10 की नेगेटिव। ये सारा कुछ याद रखना पड़ता है। इसे पेन कहते हैं। 1 साल का बच्चा इसे पेन भी नहीं कह सकता, यानी मार्कर भी नहीं कह सकता, लेकिन हम लोग कहते हैं। हमने जो रटा लगा लिया हुआ है, लेकिन 6 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा, 5 महीने का बच्चा इससे मार्कर भी नहीं कह सकेगा क्योंकि उसने ये रटा नहीं लगाया। तो ये सारी चीजें ऐसी नहीं होती कि कोई जादू टोने से आ जाती हैं, बल्कि इन्हें याद रखना पड़ता है। कुछ चीजें होती है जो समझी जाती है, कुछ चीजें होती है याद रखी जाती है। ये सारा याद रखना है कि इस तरह से होगा। अब आप देखिए ना कि कितने पॉइंट उधर गया, 1 2 3 4 5, तो इसकी पावर -5 आ जाए। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। और इस बात पे हमने 2 पॉइंट लिए हैं और इसीलिए लिए। अब नंबर 6 है, इसका ये आंसर है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद नंबर 6 के बाद 7 के ऊपर बात करते हैं। तो 7 के ऊपर यही बात है लेकिन दूसरे अंदाज से, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास ये 1 से बड़ी है। तो वैल्यू अगर हमारे पास 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर हो, यानी कि यहाँ 1 से कम होनी चाहिए, पॉइंट से पहले 0 होगा, और यहाँ वैल्यू 1 या 1 से बड़ी 1 भी हो सकती है। तो इस सूरत में जो पॉइंट है वो पीछे को मूव करेगा और 10 की पावर जो है वो प्लस में आएगी। लेकिन यहाँ तो हमने एक बोला कि 0 इसको पसंद नहीं थे, जैसे इससे कोई 0 से डिफरेंट नंबर मिला तो एक डिजिट आगे जाके इसने वहां पे ही अपना घर बना लिया। लेकिन यहाँ पे इसे जो है वो क्या करना है कि पॉइंट से इस जानिब आना है और सबसे लास्ट जो डिजिट है जो 1 to 9 तक होगा सिंगल डिजिट, वहां तक इसने आना है। जैसे यहाँ पे सिंगल डिजिट पॉइंट से पहले लिखा है तो इधर भी सिंगल ही आएगा। और हमने कुछ इसी की कॉपी की हुई है ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ से क्योंकि वैल्यू 1 से बड़ी है तो पॉइंट इधर आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.28। और जैसे यहाँ 0 खत्म हुए थे यहाँ के भी खत्म हो, और मल्टीप्लाई 10 साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखेंगे तो 10 आएगा। लेकिन अगर
हमारी वैल्यू जो है यहाँ पे 1 से बड़ी है तो पॉइंट को पीछे आना है, 1 2 3 4, तो यहाँ प्लस के अंदर 4 पावर आ जाएगी। अगर ये बात आपको इतनी अच्छी समझ नहीं आई तो थोड़ी सी वीडियो को दोबारा पीछे से चलाएं और दोबारा समझ लें, ठीक है। याद रखना है, आ ही जाएगा इंशाल्लाह आपको समझ में। तो इस तरीके से ये भी नंबर 7 का भी आंसर आ गया। अब नंबर 8 इससे उलट है, यानी पहले जो है हम 10 की पावर लेके आ रहे थे, अब 10 की पावर हमने हटानी है और हटाने को स्टैंडर्ड नोटेशन का, स्टैंडर्ड नोटेशन नॉर्मली हमारी जो काउंटिंग चलती है 1 2 3 4 5 ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है या स्टैंडर्ड नोटेशंस कहलाती है, या ऑर्डिनरी फॉर्म भी मुख्तलिफ बुक्स में कहा गया है। तो नोट कर लें कि स्टैंडर्ड नोटेशन को ऑर्डिनरी फॉर्म, ऑर्डिनरी का मतलब आम जो हम नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, उसको हम ऑर्डिनरी फॉर्म या स्टैंडर्ड नोटेशंस कहते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ थोड़ी दिक्कत जरूर थी कि पॉइंट कहाँ तक जाएगा, क्या पावर आएगी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए हमने एक पॉइंट लिया हुआ है कि अगर 10 की पावर नेगेटिव है तो हमें पीछे को आना पड़ेगा। क्यों पीछे को आना पड़ेगा कि अगर आप इस वैल्यू को देखें तो हम यहाँ से उतर गए थे तो नेगेटिव पावर आएगी, तो हम पीछे आएंगे, यानी कि नेगेटिव का मतलब यहाँ पे होगा कि जैसे आप नंबर 8 को अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि हम 8 2 4 यहाँ पे लिखा होगा, 10 की पावर नेगेटिव है तो यहाँ से 4 डिजिट हमें पीछे जाना है, 1 2 3, यानी कि यहाँ से चले, ये चूंकि 1 नहीं होगा, यहाँ तो हम खड़े 1 स्टेप 2 3 4, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, लेकिन याद रखेंगे इससे पहले भी पॉइंट होता है। तो अब जैसे यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट हुआ, 10 की पावर आई, यहाँ 10 की पावर गई तो पॉइंट को हमने यहाँ से शिफ्ट कर दिया। अगर ये पॉजिटिव होता तो यकीनी तौर पे हम उस जगह जाते हैं, जैसे यानी कि ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं कि अगर आपके पास प्लस में पावर है तो हम पॉइंट को इधर ले गए, ठीक है। अब वीडियो पे आपको सही नजर आ रहा हो तो सही है, क्योंकि वो उल्टा भी कर देता है, और नेगेटिव पावर है तो पॉइंट को हमने पीछे की तरफ ले गया, यानी जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं ना, यूं यूं करके करते हैं। तो अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो यूं पीछे, और अगर 10 की पावर नेगेटिव है तो इस साइड हो जाता है, ठीक है ना। ये मतलब इंडियन क्लासिकल डांस नहीं हो रहा, ये आपको समझाया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो 8 हो गया, और 8 के बाद 9 10 11 ये एक जैसे ही है, और इसको भी हम एहतियातन करते हैं, और एहतियातन क्या है, लाजमी करके जाना होता है, क्योंकि बाद इस तरह के पॉइंट आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल इससे रिलेटेड नंबर 11 वाला किसी टाइम आया भी था क्वेश्चन, ठीक है। और ये सारे मतलब बुक के अंदर एक फॉर्मूलाज टाइप के लिखे हुए हैं। अब हमारे पास ये सारी फॉर्मूलाज कह लें, प्रॉपर्टीज कह लें, और इसको भी हम आपको ट्रिक वाइज समझा देंगे, क्योंकि बुक के अंदर जब बुक चेंज होती है वेरिएबल्स को चेंज कर देते हैं, कभी कुछ लिख देंगे, ए है तो इसकी जगह बदल देंगे, लेकिन हम देखें कि यहाँ पे एक 2 नंबर मतलब लॉग के अंदर 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ लॉग का ये बेस कहलाता है, ये लॉगरिथम कहलाता है। यहाँ पे लॉग का बेस b है, यहाँ a था, और लॉगरिथम यहाँ m था, यहाँ पे a था। अच्छा, अब आपने यहाँ क्या लिखना है और क्या इसकी ट्रिक है कि देखिए इन दोनों में कौन सा वेरिएबल रिपीट हो रहा है। a रिपीट हो रहा है, a इधर भी है, a इधर भी है, लेकिन b और m इन दोनों में रिपीट नहीं हो रहे। तो मैं यहाँ पे ही आपको समझा देता हूँ कि देखो इसका आंसर कैसे आएगा। यहाँ पे हम लॉग लिखेंगे, और लॉग लिखने के बाद ये a दोनों जगह मौजूद है, ये हट जाएंगे। क्या डिफरेंट है इसमें, यहाँ पे b है, यहाँ m है, तो यहाँ पे b नीचे बेस लिखा तो यहाँ b लिखेंगे, और यहाँ पे लॉगरिथम m लिखा तो यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अब जैसे अगर फर्स्ट करने में एक और ले लेता हूँ, नंबर 9 का एक एक्स्ट्रा a पार्ट ले लेता हूँ, वो अगर 9 है तो a और ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ log 2 और यहाँ 5 लिखता हूँ, और यहाँ पे log 2 और यहाँ पे 7 लिखता हूँ, तो अब अगर इस तरह आ जाएगा तो क्या होगा कि देखिए ये दोनों सेम है, और इसका बेस क्या है 7, तो ये बन गया, और ये 5 इसका लॉगरिथम। तो समझ आ गई होगी बात। तो इसके बाद ये चीज जो है, ये एक हमारे बुक के अंदर ये पॉइंट्स बताया हुआ है, ये 1 के इक्वल होता है। कैसे 1 के इक्वल होता है, अगर फर्स्ट करें लॉग यहाँ b है, यहाँ पे भी b है, तो यहाँ इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म थी और एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं तो ये b होता है, ये इसकी पावर होती है, और ये लॉगरिथम इधर आता है b, और b की पावर अब यहाँ पे क्या हो गई, दोनों बराबर हो, यकीनन इसकी पावर 1 है तो इसकी भी 1 है। अब 2 बातें, या तो अगर ऐसे समझ आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं आ रहा तो जब भी लॉग b बेस और लॉगरिथम एक जैसे हो तो फिर आंसर इसका क्या होता है 1। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये डिफरेंट हो तो फिर क्या आएगा, ऐसा नहीं होता। जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जो लॉ होते हैं, वही आपके पेपर में दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो कोई ऐसी चीज आपको दे दे जो कि नामुमकिन हो, मुमकिन ही देंगे, नामुमकिन नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह लास्ट पे हम आ चुके हैं और इख्तिताम की तरफ है मामला। यहाँ पे भी एक डिवाइड का है प्रॉपर्टीज के, नीचे लॉग का बेस b है, ऊपर भी b है, नीचे का लॉगरिथम a है और ऊपर का n है,
तो ये दोनों बी हैं जो कट जाएंगे, और कटने के बाद नीचे का जो लॉगरिथम होगा ना, नीचे वाले का, वो इसका बेस बन जाएगा, और ऊपर का जो लॉगरिथम है वो इसका लॉगरिथम बन जाएगा। यानी कि ये दोनों बेस है, सेम है, और इसका लॉगरिथम, यानी कि याद रखना पड़ेगा, नीचे का लॉगरिथम इधर आ जाएगा, ऊपर का लॉगरिथम इसका लॉगरिथम बन जाएगा। अब जहां तक मेरे जहन में आ रहा है, 100% तो नहीं आ रहा कि इस तरह का पॉइंट आया था किसी दौर में कि यहाँ पे फर्स्ट करें, मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ, यहाँ पे 3 लिखा है, फिर यहाँ 5 लिखा है, और यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिखा होगा। तो अब ये दोनों सेम है, तो हमने क्या लिखना है, लॉग, ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अब जितने पॉइंट्स मैंने आज बता दिए, तो उम्मीद तो ये है कि इंशाल्लाह 99% आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एग्जाम के करीब अगर मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर्स और मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर टीचरों के अपने माइंड्स होते हैं, और उन्हीं टीचरों ने पेपर्स बनाना होता है, कोई एक आध होता है, तो जो बात नहीं आएगी इंशाल्लाह आपको एग्जाम के दिनों में लाइव आपसे रब्ता करेंगे और आपको वो बात समझाएंगे। मुझे आप इजाजत दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो फौरी तौर पे आपको मिल जाएगी। लेकिन कमेंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए, और अपने तमाम अजीजों कारिब को इस चैनल के बारे में बताएं कि अगर एमसीक्यूज की तैयारी करनी है तो ये आपके लिए बेस्ट चैनल हो सकता है। क्योंकि इससे पहले भी हमारा जो चैनल था उससे 25 में से आपके 24 पॉइंट्स पूरे के पूरे लगे, लेकिन चूंकि वो हमारा पहला साल था और वक्त के साथ साथ इतना ज्यादा काम करवा दिया जाता है कि वो मसला नहीं आता। तो अल्लाह हाफिज।